हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में किचन के कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नींबू ले लिए थे, सर्दियों का मौसम था। नींबू बहुत ही अच्छे और बहुत ही रसीले आते हैं, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही ला के रख लिया था। लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ गई है, तो ये नींबू जो है ना वो ख़राब होने लगे हैं। अब ख़राब हो गया तो मैं नींबू को फेंक तो नहीं सकती हूँ ना, इसीलिए ये नींबू को मैं 6 महीने के लिए स्टोर कैसे करें वो तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। आप इसे 6 महीना भी स्टोर कर सकते हैं या 1 साल तक भी रख सकते हो। तो यहाँ इसी तरह मैं सारे नींबू में से रस निकाल लूँगी। सर्दी के मौसम में आप नींबू जमा करके रख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में ना नींबू बहुत महंगे आते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह मैंने सारे नींबुओं का रस निकाल लिया है। हाथ से नींबू को दबा दबा के मेरी उंगलियां ना दर्द कर रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे पकड़ की सहायता से नींबुओं का रस निकाल लिया है। बहुत ही जल्दी से रस निकल आता है और बहुत ही आसानी से निकल आता है। अगर आपने इस तरह से कभी नहीं ट्राई किया है नींबू का रस निकालना, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पकड़ की सहायता से नींबू का रस निकाल लिया है। बस थोड़ा सा दबाने से ही इसमें से नींबू का रस निकल आता है। बस आपके नींबू जो है ना, वो ऊपर का जो पीला छिलका होता है ना, वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी नींबू का रस निकाल लिया है। इस नींबू के छिलटों को मैं फेंकूँगी नहीं, इसका भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे 1 कटोरी नींबू का रस निकल आया है, इसे मैं छान लूँगी। ये पूरा 1 गिलास नींबू का रस निकला है और वो भी एकदम गाढ़ा-गाढ़ा। आप देख सकते हो। इसे मैं अब बर्फ़ की ट्रे में भर दूँगी। 2-2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं भरूँगी मैं। 4 ही क्यूब्स बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर बना के रख देते हो ना, तो ये एक दूसरे को चिपक जाते हैं और ये फ्रीज़र में रहने के कारण ना इसके ऊपर और भी बर्फ़ बनता ही रहता है, बनता ही रहता है। तो फिर मैं इसमें सिर्फ़ 4 ही क्यूब्स बनाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है। बस आपको ठंडे पानी में शक्कर और नींबू का 1 क्यूब्स डालना है। बाकी का नींबू का रस मैं इस कांच की बोतल में जमा करके रख रही हूँ। मेरे पास छोटी बोतल नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे मैंने बड़ी बोतल को ही यूज़ किया है। आप छोटी बोतल में इसे 1 साल तक के स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी दूसरी किचन टिप्स है फ्रेंड्स, रवा। रवा तो हर महीने आता ही है घर पे फ्रेंड्स, लेकिन जब भी रवा आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, रवे को छान करके इस तरह से भूंज के रख लेती हूँ। तो ये रवा अगर मेरा अगले महीने तक भी अगर चला ना, तो इसमें कीड़े इल्ली ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। आप भी जब भी रवा को घर में लाए ना फ्रेंड्स, तो उस तरह से थोड़ा सा भूंज के रख लीजिए, क्योंकि इसमें कीड़े और इल्लियाँ नहीं लगते हैं। और जब भी हम शीरा रवा उपमा कुछ बनाते हैं ना, तो इसे ज़्यादा भूंजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तब। यहाँ पे ये बारीक रवा है मेरा लाया हुआ, और यहाँ पे जो शीरे के लिए, हलवे के लिए, उपमे के लिए जो लगता है ना थोड़ा मोटा वाला, ये मोटा रवा है। तो दोनों भी रवे को मैं हल्का सा भूंज लूँगी और इसे ठंडा हो जाने के बाद में वापस से उसी पन्नी में इसे मैं भर कर के रख लूँगी, इस तरह। और इस तरह की क्लिप बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है फ्रेंड्स। ये पन्नियों को लगाने के लिए बहुत अच्छी है। इस तरह से बस पन्नियों को लगा दीजिए, और पन्नी अगर आड़ी-टेढ़ी कैसी भी रखी रही ना, तो इसमें से रवा बाहर नहीं गिरेगा। बहुत ही अच्छी किचन टिप्स है फ्रेंड्स। अगर आपके पास में ये क्लिप नहीं है, तो आप रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास थी तो मैंने इसे यूज़ किया है फ्रेंड्स। अब इस पन्नी को मैं कैसी भी रखूँगी ना, तो इसमें से रवा बाहर नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे मेरी तीसरी किचन टिप्स है फ्रेंड्स। अक्सर आँच से उतारने के बाद भी बर्तन गर्म होने की वजह से हमारा खाना पकता ही रहता है। इसीलिए खाने को, विशेष रूप से चावल को फ्रेंड्स, ज़्यादा पकने से बचाने के लिए उसे पूरी तरह पकने से कुछ देर पहले ही आँच से आप उतार लीजिए, क्योंकि बर्तन गर्म होते हैं ना, उससे भी खाना पकते ही रहता है। चावल हो या फिर अंडे बॉईल करते समय हो, गर्म पानी की वजह से अंडे भी बॉईल होते ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह आप गैस की बचत कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी चौथी किचन टिप्स है, होल पार्ट बेलन फ्रेंड्स। अक्सर हम इन्हें चपाती बनाने के बाद, पराठे बनाने के बाद या पूरियाँ बनाने के बाद इसे धोकर ही रख लेते हैं। लेकिन कभी कभार इसे हम ऐसे ही रख देते हैं और पता चला है कि हमारे होल पार्ट बेलन पे कॉकरोच चल रहा है या फिर चींटियाँ वगैरह आ गई है, और हमें इसे रोटियाँ बनाना है अभी,
तो इसे हम धो लेते हैं और धोने के बाद ये लकड़ी का होने के कारण ना जल्दी नहीं सूख पाता है। तो इस तरह उसे जल्दी सुखाने के लिए आप गैस पर पे गरम कर सकते हो, बस 2 मिनट में ही ये अच्छी तरह से सूख जाता है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है आपके पोलपाट और बेलन को, बस इसे 2-2 मिनट के लिए ही इसे गरम करना है। तो यहाँ पे मेरी 5वीं किचन टिप्स है फ्रेंड्स, जब भी हम पूरियाँ तलते हो या फिर पकोड़े तलते हैं या फिर हम और भी कुछ तलते हैं, तो सारे तलने की चीज़ों पे आप ये टिप्स को आज़मा सकते हो फ्रेंड। बस तेल में चुटकी भर नमक डाल देने से पकोड़े तेल कम सोखेंगे, इससे तेल की भी बचत होगी और साथ ही में आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, क्योंकि कम तेल अगर ये सोखेंगे तो कम तेल ही हमारे पेट में जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरी 6वीं किचन टिप्स है, हम नूडल्स पास्ता ऐसे चाइनीज़ आइटम तो घर पे बनाते ही है, लेकिन जब भी नूडल्स पास्ता कुछ बनाते हैं ना तो वो कढ़ाई में चिपक जाता है, क्योंकि हमारे पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं होती है ना, हमारे पास जो कढ़ाई होती है हम उसी में बना लेते हैं। लेकिन इस तरह से अगर गरम तेल पूरी कढ़ाई पे लगा लेंगे ना फ्रेंड्स, तो नूडल्स पास्ता या फिर फ्राइड राइस वगैरह भी अगर आप बनाते हो ना तो वो नहीं चिपकेंगे आपके कढ़ाई पे। तो यहाँ पे मेरी 7वीं किचन टिप्स है फ्रेंड्स, कोलगेट। कोलगेट के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना ही होगा फ्रेंड्स, आज आप मेरा भी तरीका देख लीजिए। हर महीने कोलगेट तो घर पे आता ही है और कोलगेट ख़त्म हो जाने के बाद हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन मैं कोलगेट को नहीं फेंकती हूँ, इसे स्टोर करके रख लेती हूँ जब भी कोलगेट ख़त्म हो जाता है। और अगर मुझे किसी दिन नल साफ़ करना हो या फिर चश्मा साफ़ करना हो, मोबाइल साफ़ करना हो या फिर स्विच बोर्ड साफ़ करना हो, तो इस ख़त्म हुए कोलगेट को मैं इस तरह से बेलन से निकालती हूँ, इसे ब्रश पे लगाती हूँ और फिर वो चीज़ों को मैं साफ़ करती हूँ। तो वो चीज़ जो है ना एकदम से चमक जाती है कोलगेट से साफ़ करने के लिए वजह से। अगर आपने इसे कभी नहीं ट्राई किया होगा ना, तो आप भी आज से कोलगेट को फेंकिएगा मत, स्टोर करके रखिएगा। जब भी आपको नल साफ़ करना हो तो आप इस कोलगेट से साफ़ करके देखिएगा। आपको डिश वॉश की या फिर कोई महंगे चीज़ लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इस कोलगेट से आप साफ़ करके देखिएगा ना तो आपका नल एकदम चमक जाएगा। चाहे वो नल हो, स्विच बोर्ड हो या फिर चश्मा हो, पायल हो, ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जो कि आप कोलगेट से साफ़ कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको बेलन से नहीं करना हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जो अदरक कूटने का छोटा सा खलबत्ते का होता है ना, उससे भी आप इसे निकाल सकते हो कोलगेट। नहीं तो आप इसे अदरवाइज़ काट कर के भी यूज़ कर सकते हो कोलगेट को। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसमें और भी कोलगेट है और मैं इसे बंद करके रखूँगी तो ये बाद में भी मुझे काम आ सकता है। तो यहाँ पे मेरी 8वीं किचन टिप्स है फ्रेंड्स, जब भी हम पराठे बनाते हैं, चपाती बनाते हैं या फिर डोसा बनाते हैं, तो क्या होता है ना, हमारा तवा जो है, पैन जो होता है ना, वो गर्म होता है फ्रेंड्स। उसे हम इस तरह से पीछे रख देते हैं, तो पीछे रखने के कारण क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारी जो पीछे की लादी होती है ना, हम टाइल्स को लादी कहते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या होती है ना इस तरह से टूट जाती है, क्योंकि ये तवा हमारा गर्म होता है और हम इसे ऐसे ही पीछे रख देते हैं। तो आप उसे पीछे ना रख के आप इसे गैस के ओटे पे रखिएगा, इसे तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे हम इसे खलबत्ते से कूट भी दे देंगे ना तो भी ये नहीं टूटेगा। बस ये लादी जो होती है ना वो बहुत ही नाजुक होती है, ये टूट सकती है, तड़क भी सकती है अगर ना टूटे तो इसे आप पीछे ना रख के इसे गैस के नीचे रखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल सी टिप्स है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मेरी अगली किचन टिप्स है फ्रेंड्स, नींबू के छिलके। आपको याद ही होगा कि मैंने नींबू के छिलकों को नहीं फेंका था, इसे उठा के रख लिया था। तो नींबू के छिलकों को मैंने एक बर्तन में डाल लिया है, साथ ही में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था। मीडियम फ्लेम के लिए इसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। ये अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, नींबू के छिलके जो है ना वो एकदम से गल गए हैं। तो इन्हें मैं अलग कर लेती हूँ, छिलकों को मैं ठंडा होने दूंगी। और यहाँ पे पानी गर्म था तो इसमें मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब मीठा सोडा डाल दिया है। मीठा सोडा डालने के बाद आप देख सकते हो इसमें कितने सारे बबल्स आ गए हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी आधा टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ फ्रेंड, जो कि गड़बड़ मुझसे हो गई थी। मैंने गर्म पानी में ही हल्दी को डाल दिया था, क्योंकि मुझे विम लिक्विड का जो पीला कलर होता है ना वो कलर चाहिए था, और मैंने गर्म पानी में हल्दी को डाल दिया था, उसके कारण हल्दी पूरी जल गई थी।
तो यहाँ पे नींबू के छिलके मेरे ठंडे हो गए थे, तो मैंने इन्हें पीस लिया है। आप देख सकते हो मैंने गर्म पानी में हल्दी डालने के कारण इसका कलर कैसा लाल हो गया है। तो आप पानी को ठंडा होने के बाद इसे डाल दिएगा, या फिर आप इसे फूड कलर डाल सकते हो। तो यहाँ पे इसमें मैं नींबू के पूरे छिलके डाल दूंगी और इसे 2 मिनट के लिए और इस तरह से पका लूँगी, बस 2 मिनट के लिए ही। उसके बाद में मैं इसे छान लूँगी अच्छी तरह से। और यहाँ पे मेरा विम लिक्विड का जो बॉटल होती है ना, उसमें सिर्फ 2-3 टेबलस्पून विम लिक्विड बाकी था मेरा, तो मैंने इसमें ही पूरा पानी डाल दिया है। और इस आपको मैं इससे बर्तन भी धो के बताऊँगी फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल तरीका है वेस्ट नींबू के छिलके से विम लिक्विड बनाना। इसे मैं 8 से 10 दिन तक के चला लूँगी फ्रेंड्स। मुझे नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट चीज़ों से भी कुछ ना कुछ यूज़ हो ही जाता है फ्रेंड्स। इस प्लेट पे मैंने आपको ऑयल लगा के बताया है, इसमें मैं थोड़ा सा विम लिक्विड डाल दूँगी जो कि मैंने अभी अभी बनाया है। बहुत ही खुशी हुई थी फ्रेंड जब मैंने ये विम लिक्विड बनाया था कि वेस्ट चीज़ों से भी कुछ ना कुछ बन जाता है। हम हाउसवाइफ को ना इससे थोड़ी थोड़ी बचत करनी ही चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने प्लेट को घस लिया था और इसे अच्छी तरह से धो लिया, ये एकदम अच्छे से साफ़ हो गई है। तो यहाँ पे मेरी अगली और लास्ट किचन टिप्स है फ्रेंड 10। तो यहाँ पे चपाती, पराठे या फिर और भी कुछ हम बनाते हैं तो चम्मच को क्या करते हैं ना, हम इस तरह से साइड में रख देते हैं सीधे गैस पर ही। तो आप सीधे गैस पे चम्मच को ना रख के आप एक प्लेट पे चम्मच को रखिएगा ना, इससे हमारा गैस जो है वो ऑयली नहीं होगा। या फिर हम सब्जी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो आप चम्मच को ना सीधा गैस पे नहीं रखिएगा, आप एक प्लेट रखिएगा, उसके ऊपर ही आप इस चम्मच को रखिएगा। उससे क्या होगा ना, गैस जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा आपका। जितना गंदा आपका गैस होगा उतना ही मेहनत आपको इसे साफ़ करने के लिए लगेगी। अगर आप इसे प्लेट में रखेंगे तो सिर्फ आपको प्लेट साफ़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैं हमेशा चम्मच को ना प्लेट पे ही रखती हूँ, और अगर इस कॉर्नर पे जाके तेल, ऑयली, मिर्च मसाला अगर लग जाता है ना, इसे साफ़ करने के लिए उतनी ही मेहनत लगती है। तो यहाँ पे आप इस तरह अगर यूज़ करेंगे मेरी किचन टिप्स फ्रेंड्स, तो आपका समय बच जाएगा गैस को उतना ही साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ इस वीडियो को मैं शेयर करूँ। अगर आपको मेरे किचन टिप्स पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, तो साथ ही में सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।